राजधानी 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 राजधानी। 1-1.5 महीने से जो लोगों की कोई औकात नहीं होती है वो लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस से अपनी बात को रखते हैं। और अल्लाह का करम है कि आज का यह जलसा इस बात को साबित करता है कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी और शेख रशीद साहब की क़यादत में 40 साल शेख रशीद साहब का हम लोगों ने सियासी जश्न बनाया। उनकी AHC एकेडमी मालेगांव नीट JEE की बेहतरीन तैयारी IIT टीचरों के साथ एकेडमी की ओर से स्टडी मटेरियल भी एडमिशन ओपन। अब होगी सपनों की उड़ान पूरी। छत्रपति शिवाजी महाराज के पुतले के सामने महेश नगर मालेगांव। नुमाइंदगी का, उनके सफर का, और अब हम लोग 41 साल में प्रवेश कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। और ये पहला मौका नहीं है कि शेख रशीद साहब को और हमारे परिवार को या हमारी पार्टी को खत्म करने के लिए हर वक्त अलग अलग वक्तों पे अलग अलग लीडरान आए, अलग अलग साजिश को रचा गया और हम लोगों को बदनाम करने की कोशिश की गई। और 40 साल से शेख रशीद साहब और पार्टी के वर्कर ऐसे लोगों से लड़ते आ रहे हैं। और हमारे लिए कोई नई बात नहीं है। संघर्ष करना, लड़ना और आगे बढ़ना और गरीबों का काम करते रहना, यह हमारा पार्टी का उसूल है और इंशाअल्लाह उसको हम लोग आगे बढ़ाते जाएंगे। दो 2014 के असेंबली इलेक्शन के बाद से जब मैं MLA बना था तो कई लोग मेरे सामने हारे और कई लोगों का दिमागी संतुलन खराब हो चुका था। और औरंगाबाद के परे गांव में कादरी डॉक्टर के पास से इलाज चल रहा था, यह बात भी हमको मालूम है। शायद गोली का टक बढ़ाने का डॉक्टर ने बोला होगा, भूल जा रहे होंगे। मेरा मशवरा है कि पागलपन के दौरा पड़ने से पहले कादरी डॉक्टर की दवा गोली वापस शुरू करो। जाके मालूमात ले लो, झूठ नहीं बोल रहा हूं। लेकिन यह जरूरत क्यों में पेश आई कि हमारा परिवार या हमारी पार्टी के खिलाफ में जो झूठे इल्जाम हमारे पर लगा गए, असल में ये शहर ने उस दिन जान लिया। ये बात जानबूझकर मैं बोल रहा हूं कि आज मेरे चाचा खलील दादा मरूम इस दुनिया में नहीं है और यह शहर जानता है कि उनका ईमानदाराना धंधा हमेशा व्यापार का रहा। लेकिन जो मालदा सेवार की 21 एकड़ जमीन का ऑर्डर हाईकोर्ट ने उनके फेवर में कब दिया पता है? 24 जनवरी को दिया, 24 जनवरी को। उनकी जमीन उसी दिन खिसक गई। वो ये नहीं बता रहे थे कि दर्द कहां हो रहा है। और उसके बाद अलग अलग पाखंड शुरू किए गए। अलग अलग बातें की गई और उसके बाद कब्रिस्तान
कारपोरेशन ने इसको रिजर्व किया है। उसके ऊपर एक भी घर नहीं बन सकता, एक भी गटर नहीं बन सकती, रोड नहीं बन सकता। कारपोरेशन उसको खरीद कर नया कब्रिस्तान तामीर करने वाली है। शेख रशीद साहब ने कारपोरेशन में उसका ठहराव मंजूर किया कि यह जमीन खरीदी जाए, वहां नया कब्रिस्तान बने। लेकिन कुछ लोगों को लगाकर रोड बनाई जा रही है, गटर बनाई जा रही है और गरीबों को फंसाने का काम टुकड़ा बनाकर बॉन्ड के ऊपर बेचने का काम किया जा रहा है। ये बात की खबर हमको लगी, उसमें कम से कम 5-7 करोड़ रुपया यही कबर चोर लोग कमाना चाहते थे। और मैंने आवाज उठाई और आवाज उठाने के बाद तेजी से कार्रवाई किया। मैंने मंत्रालय तक गया, कारपोरेशन के पास गया, पुलिस में कंप्लेंट दी, कारपोरेशन ने नोटिस निकाली कि कोई जमीन ना खरीदे। वो जो नानावटी की वीडियो जो चलाई जा रही है आज, जो जमीन मालक है उसने मुझको फोन किया कि मैंने कब्रिस्तान की जमीन नहीं बेचा हूं, मेरी और जमीन है, मैंने वो जमीन बेचा हूं, वो भी बॉन्ड के ऊपर दिया हूं, पैसा नहीं मिला, लेकिन दबाव बनाया जा रहा है क्योंकि लोगों ने पैसा रोक लिया जिन लोगों ने प्लाट खरीदा था। इसके लिए यह कहा गया कि बोले तू वीडियो दे, वीडियो बनाकर बोले वायरल कर ताकि हमारा पैसा सीधा हो जाए। मैं आज वो तमाम ही लोगों से, चाहे वो हीरापुरा के रहने वाले हो, गुरुवार वार्ड के रहने वाले हो या रविवार वार्ड के रहने वाले हो, तमाम ही लोगों से मेरी अपील है कि आप वो जमीन को ना खरीदे। अगर आपने पैसा भी दिया होगा तो वापस ले, और अगर कोई पैसा नहीं देता होगा, आपके साथ 420 उन्होंने किया है, तो हमारे दरवाजे खुले हैं, हम आपको पुलिस कंप्लेन करवाकर आपका पैसा वापस दिलाने का काम करेंगे। और ये गलत भ्रष्टाचार, ये बात मुझे नहीं बोलनी थी, लेकिन जमीन तो कब्जा कर लिया गया, लोगों को फंसाया जा रहा था और शादी के नाम पर वो जमीन को साफ किया गया। कमिश्नर को यह कहा गया कि हमारे वहां वीआईपी मेहमान आने वाले हैं, एमपी आने वाले हैं, मंत्री आने वाले हैं, हमको बजट लगेगा रास्ता और रोड बनाने के लिए। धोखा, कारपोरेशन को भी धोखा दिया गया और कारपोरेशन से बजट हासिल किया गया और कारपोरेशन के पैसे से रोड और गटर बनाकर अपना धंधा व्यापार करने के लिए इस्तेमाल किया गया। जब मैंने एक इंजीनियर को फोन किया, इंजीनियर को बोला कि तेरे को मैं घर भेज दूंगा, तो उसने वो पीसी लेकर जो एस्टीमेट बनाया था वो कहां गायब हो गई, पता ही नहीं चल रहा। इस तरीके का धोखा इस शहर की आवाम को देने का काम चल रहा है। यह मजहबी मामला है, मिली मामला है कब्रिस्तान का। मैं खुद जमीयतुल उलमा के सदर मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल साहब के पास गया हमारे साथियों के साथ, मैं खुद सुलेमानी जमीयत के पास गया, मैं खुद ऑल इंडिया सुन्नी जमीयतुल उलमा के पास गया, अहले हदीस जमात के पास गया, कुल जमाती तंजीम के पास गया, तमाम ही दीनी मसलक के अलग अलग मसलक के तंजीमों के पास में गया। बहुत अफसोस के साथ बोलना पड़ रहा है, माफ करना कि कोई भी दीनी तंजीमों ने एक लेटर भी नहीं दिया, आवाज भी नहीं उठाई। मुफ्ती साहब, मैं आपको एमएलए की हैसियत से नहीं बोल रहा हूं,
मैं आपको, आप जमीयतुल उलमा के सदर हो और तमाम ही दीनी तंजीमों को मैं कहना चाहता हूं, और मुफ्ती साहब, आप चंद वोटों के लिए क्या आपके लोगों का नुकसान होगा? अब सवाल यह पैदा होता है कि मुफ्ती साहब क्या आपको भी हिस्सा मिलने वाला था? आपकी जिम्मेदारी थी, जमीयतुल उलमा की जिम्मेदारी थी, तमाम दीनी तंजीमों की जिम्मेदारी थी कि एक एक लेटर कमिश्नर को पहुंचाते, लेकिन आप लोगों ने ऐसी आवाज नहीं उठाई। मैं वापस आपसे अपील करता हूं कि आज भी वक्त है कि कारपोरेशन के पास, कमिश्नर के पास जाकर वहां कब्रिस्तान बनना चाहिए। आपको वहां पर डिमांड करना चाहिए। आज भी मैं आपसे अपील करता हूं, आपके पास में कोई बात मुझे सियासी नहीं कहना है, और अगर आप नहीं करेंगे तो ये शहर आपसे आने वाले दिनों के अंदर यहां के मुसलमान, इनको आपको जवाब देना पड़ेगा कि आपने क्यों लेटर नहीं दिया, क्यों कब्रिस्तान नहीं बचाया, यह आपको जवाब देना पड़ेगा। और अगर आपने नहीं दिया तो अल्लाह का करम है कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के वर्करों के अंदर, लीडरान के अंदर इतनी ताकत है कि हम हमारे बलबूते पर लड़कर कानूनी तौर पर वो जमीन को हासिल करके एक नया कब्रिस्तान इस शहर में देने की बात है। इंशाअल्लाह खिला के रहेगी। इंक्वायरी आ गई, एडिशनल कलेक्टर ने, आज मैं गया था उनसे मिलने, लेटर निकाल दिया कमिश्नर को कि वहां का अतिक्रमण साफ करो, जमीन पे कब्जा लो, जमीन मालिक को पैसा दो और नया कब्रिस्तान बनाओ। पुलिस को भी उन्होंने लेटर दिया, कमिश्नर को भी लेटर दिया है। तो मैं मेहरबानी करके बोलना चाहता हूं कि वो जमीन आप मत खरीदिए। अगर आपने खरीदा, बॉन्ड पे खरीदा, मकान भी बना लिया, तो आपका जीसीबी लगाकर वो मकान को उड़ाल दिया जाएगा, उखाड़ दिया जाएगा। ये कानून बोल रहा हूं, शेख आसिफ नहीं बोल रहा। कुछ लोग माइकी अधिकार लगा के शेख रशीद परिवार के ऊपर कितने केसेस है, पूरी खुली किताब है। शेख रशीद साहब बोले हम दिल्ली जाएंगे, हम उस रास्ते में नहीं जाना चाहते। पड़गा के अंदर कौन फरार है? थाना जिले के पड़गा, भिवंडी के पास जो पड़गा गांव है, वहां के पुलिस स्टेशन से कौन फरार है क्या हमको नहीं मालूम है? क्या पालघर के पुलिस स्टेशन से कौन फरार है क्या हमको नहीं मालूम है? वहां का सागर पाटिल पिया तुमको नहीं ढूंढ रहा कि ये हमको नहीं मालूम है? पूना डिस्ट्रिक्ट के चाकन, शहर के चाकन पुलिस स्टेशन के अंदर इसकी गाड़ी जमा है और कौन फरार है कि हमको नहीं पता है। सब मालूमात रखता हूं। और हमने ठान लिया तो शहर के अंदर रहना मुश्किल हो जाएगा, इतनी पुलिस ढूंढेगी। अब वहां चोरी का केस बना है, जानवर चोरी का, क्या और कौन सा केस बना है ये मुझे नहीं पता, लेकिन कंफर्म बोल रहा हूं, मीडिया वाले जाकर आप भी मालूमात ले लो कौन फरार। सब मालूमात रखता हूं। दिल्ली ना, हम दिल्ली से डरते और ना महाराष्ट्र की हुकूमत से डरते। ईमानदार है इसलिए नहीं डरते। लेकिन अब मैं दिल्ली जा रहा हूं, या मुझे नहीं पता कि पशु संवर्धन डिपार्टमेंट कहां है,
जो जानवरों का डिपार्टमेंट होता, मुझे नहीं पता है क्या? समझ जाओ, इशारे में बोल रहा हूं। अभी जब दिल्ली जाके आऊंगा जब बताऊंगा। बहुत मटेरियल है। बाकी शेख रशीद साहब बोलेंगे, लेकिन मैं शहर की पुलिस डिपार्टमेंट से बोलना चाहता हूं, अपील करना चाहता हूं कि किला हद्दी के अंदर आप सख्त ऑफिसर दो, सख्त ऑफिसर दो। ये हीरापुरा के इलाके के अंदर नदी के किनारे सर्वे नंबर 116 ओपन स्पेस किसने बेचा? नदी पात्र किसने बेचा? इलीगल स्लॉटिंग का जमीन के ऊपर कब्जा किसका है? वहां क्यों चलती? कौन से ओपन स्पेस बेच के खाए गए? नदी के अंदर किसका जुआर और सट्टा चलता? अगर पुलिस डिपार्टमेंट ने ध्यान नहीं दिया तो बाहरत मजबूरी हम लोगों को भी सरकार के पास जाकर तमाम ही नोट कराना पड़ेगा, कंप्लेन देना पड़ेगा। गरीबों को फंसाया जो करेगा, ये शहर के अंदर गरीबों को लूटने का काम जो करेगा, हम कभी भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। मैं ज्यादा वक्त नहीं लेते हुए, लेकिन शहर की दीनी तंजीमों से मेरी अपील है कि मैं जब आया था आपके ऑफिस में या जब मैं आपके पास आया था तो सियासी चश्मा उतार कर मैं आया था, लेकिन मुझे नहीं पता था कि आप सियासी चश्मा पहन लोगे। अगर आप बोलते, उसी वक्त बोल देते मुंह पर, तो मैं भी सियासी बातें करता। लेकिन दुनिया गोल है, सबको मिलना पड़ता है, एक दूसरे के काम होते हैं, यह हमारा काम नहीं है। अल्लाह ना करे कि आपके सामने हमको झुकना पड़े, अल्लाह ना करे कि आपके आगे हाथ फैलाना पड़े, ना हमारे वर्करों को ना शहर को। लेकिन आपकी जो जिम्मेदारी है, आपकी मिली जिम्मेदारी है, आप दीनी तंजीमों के जिम्मेदार हो, आपकी ज्यादा जिम्मेदारी है शहर की कि आपको कब्रिस्तान के लिए आवाज उठाना है, और वो भी मुसलमान बेच के खा रहे और आप खामोश हो। मैंने कहा इससे पहले कि वसई विरार के अंदर कब्रिस्तान बन रहा था, तामीर हो रहा था, वहां पर हिंदू फिरका परस्त तंजीमों ने जाकर तोड़ फोड़ कर दी, मोर्चा निकाला और वो कब्रिस्तान का काम रुकवा दिया, और यहां पर मुसलमान बेच के खा रहा है और आप खामोश हो। ये बहुत अफसोस की बात है शहर के लिए। मस्जिद और मीनारों का शहर, हमको गर्व है, फख्र है हमारे शहर पर, लेकिन आपकी खामोशी के ऊपर अफसोस है। ये बात आपको याद रखना चाहिए। या तो आप लोग फतवा निकाल दो कि नहीं, वो कब्रिस्तान नहीं बनेगा, नहीं वहां कब्रिस्तान की जरूरत नहीं है, नहीं कब्रिस्तान ये उस जमीन के ऊपर नहीं बन सकता, हम लोग खामोश हो जाएंगे। या आप ये ऐलान कर दो कि भाई ये तहरीक राष्ट्रवादी ने नहीं चलाना, शेख परिवार ने नहीं चलाना, हम उसके लिए भी तैयार है कि अब ये तहरीक आप चलाओ, लेकिन कब्रिस्तान बनना चाहिए, और इसके लिए हम लोगों को जो करना पड़ेगा हम लोग कर गुजरेंगे। मैं कारपोरेशन के कमिश्नर साहब से कहना चाहूंगा, कारपोरेशन के कमिश्नर साहब से कि आप गेंद आपके पाले में आ चुकी है। गवर्नमेंट ने, कलेक्टर साहब ने, पुलिस डिपार्टमेंट ने गेंद आपके पाले में डाल दी। अब आपको जमीन मालक को बुलाना है जिनके नाम पर 7/12 है, खरीदी करना है, सौदा करना है, उनको पैसा देना है और वहां का अतिक्रमण निकालना है। और अगर कमिश्नर साहब ने अगर ऐसा नहीं किया, कारपोरेशन ने ऐसा नहीं की, तो फिर दीनी काम है, सवाब मिलेगा। और रमजान लग रहा है, 1 का 70 है, तो 1-2 रोजा हम कारपोरेशन में भी खोल सकते, नमाज भी वहीं पढ़ सकते, अफ्तार भी वहीं करेंगे।
लेकिन इतनी आसानी से आपको भी हम छोड़ेंगे नहीं, ये बात आपको और कमिश्नर को नोट कर लेना। मैं ज्यादा वक्त नहीं लेते हुए बाकी शेख रशीद साहब बात करेंगे। आप लोगों से अपील है कि कब्रिस्तान ना खरीदे, और रमजान मुबारक की मैं एडवांस आपको मुबारकबाद देता हूं। अल्लाह से दुआ करिए, खास तौर पर यहाँ पर आज तोराब सेठ की कमी महसूस हो रही, जो आज हमारे बीच में नहीं है। अल्लाह उनको मग़फ़िरत करे, उनकी जन्नत फिरदौस में आला साला मुकाम अता फरमाए। और तमाम ही मरहूमीन शहर के जो लोग गए उनके लिए भी मग़फ़िरत की दुआ करता हूँ। शुक्रिया, खुदा।